अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो गंग नहर से रिलेटेड है और इस एक क्वेश्चन के विकल्पों से हम गंग नहर का पूरा टॉपिक समाप्त कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो ये हमारी 5 जो क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चन से हम राजस्थान की पूरी नहरें समाप्त कर देंगे, नहरों का पूरा टॉपिक समाप्त कर देंगे। तो उसी श्रृंखला का ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी गंग नहर से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी ट्रू स्टेटमेंट हमको बताना है। पहला है गंग नहर की शाखाओं की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। दूसरा है गंग नहर के लिए पानी भाखड़ा नांगल, ये डैश आएगा बीच में, भाखड़ा नांगल हेडवर्क्स से लिया जाता है। तीसरा है गंग नहर का प्रारूप श्री कंवर सेन के द्वारा बनाया गया। चौथा है गंग नहर को कुल आवंटित जल की मात्रा 1.44 मिलियन एकड़ फुट है। पांचवा है गंग नहर की कुल सिंचाई क्षमता 3.08 लाख हेक्टेयर है। अगला है केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंग नहर का मरम्मत कार्य वर्ष 2008 में पूर्ण किया जाना था। और लास्ट विकल्प है कि गंग नहर लिंक चैनल के निर्माण का उद्देश्य गंग नहर द्वारा सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करना था। तो इन सारे विकल्पों की जांच करने के लिए हम बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह जी की ओर चलते हैं। तो ये हैं बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने बीकानेर के विकास में बहुत अपना योगदान दिया। इनका शासनकाल रहा था 1888 से 1943 ईस्वी तक का। कौन है? महाराजा गंगा सिंह जी। देखिए, बीकानेर रियासत में पीने का पानी उपलब्ध हो, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो, इसके लिए 4 सितंबर सन 1920 को महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 2 अन्य राज्यों के साथ में, यानी अन्य रियासतों के साथ में एक समझौता किया गया। उस समय यानी 4 सितंबर 1920 को बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर प्रांत, इन तीनों के मध्य सतलज नदी के जल को उपयोग में लेने के लिए एक समझौता हुआ और उसी सतलज नदी से ये गंग नहर निकाली गई। तो ध्यान देना, कब हुआ था समझौता? 4 सितंबर 1920 को। किसके लिए? गंग नहर के लिए। गंग नहर जिसका नाम बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के नाम पर ही रखा गया। गंगा सिंह को कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ। और मरुस्थल का भागीरथ किसको कहते हैं? कंवर सेन को। कंवर सेन जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए भी ड्राफ्ट बनाया था और कंवर सेन जिन्होंने गंग नहर के लिए भी ड्राफ्ट बनाया था। खैर, वापस पॉइंट पर आते हैं। तो 4 सितंबर 1920 को समझौता हुआ किस किस के बीच में? बीकानेर, पंजाब और प्लस बहावलपुर प्रांत। ठीक है साहब, इनके मध्य समझौता हो गया। अब समझौते के बाद क्या कहानी थी, तो राजस्थान के मैप की तरफ आप आ जाओ। इस समझौते के तहत यह तय था कि साहब यहां ये जो पंजाब में सतलज नदी है, तो सतलज नदी से यहां इस स्थान से, ये जो मैं डॉट कर रहा हूं, तो अंदाजन ये जो डॉट है ये है पंजाब में। पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर और फिरोजपुर में एक स्थान है हुसैनी वाला। तो हुसैनी वाला कहां पर है? ये है आपके फिरोजपुर में और फिरोजपुर आपका कहां है? पी यानी पंजाब में। तो यहां से इस सतलज नदी से एक नहर निकालनी थी और वही नहर थी गंग नहर। अब वो नहर निकाली गई और यहां से होते हुए उसने श्री गंगानगर में एंटर किया। श्री गंगानगर में जिस जगह एंटर किया वो एक गांव है खक्खा। ध्यान रखना कि राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के खक्खा गांव में ये गंग नहर एंटर करती है और ये आई यहां इस स्थान तक जहां मैं एक अलग रंग से डॉट कर देता हूं ब्लैक कलर से, और ये स्थान है शिवपुर हेड। शिवपुर हेड जो वर्तमान कौन से जिले में है? वर्तमान राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में है। वैसे ये जो गंग नहर है ये श्री गंगानगर जिले से ही संबंधित है
और इसके द्वारा श्रीगंगानगर जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, श्रीगंगानगर जिले को सबसे ज्यादा सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध होती है वो इसी गंग नहर से होती है। क्लियर। अब ध्यान देना कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा समझौता कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को। ठीक है, बाद में 5 सितंबर 1921 को गंगा सिंह के द्वारा इस नहर का शिलान्यास किया गया। 5 सितंबर 1921 को, यानी इसकी शिला, इसकी जो नींव है वो रख दी गई कि अब काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसका जो काम शुरू हुआ वो 1922 में हुआ और 1927 में इसका कार्य समाप्त हो गया, यानी इसके निर्माण में 5 वर्ष लगे। कब से कब तक हुआ? 1922 से 1927 तक। अब 1927 में जब इसका कार्य पूर्ण हुआ तो 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को भारत के जो वायसराय थे इरविन, उनके द्वारा शिवपुर हेड से इस नहर का लोकार्पण कर दिया, यानी इरविन ने इस नहर का उद्घाटन कर दिया। कहां पर? शिवपुर हेड से। शिवपुर हेड कहां पर? श्रीगंगानगर जिले में। तो ये लिख देते हैं वायसराय इरविन। इरविन, इतनी कहानी आई समझ में। अब देखिए, ये जो नहर लाई गई कहां से? सतलज नदी से, पंजाब में फिरोजपुर में हुसैनी वाला स्थान से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के शिवपुर हेड तक। तो यहां शिवपुर हेड तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 129 किलोमीटर। इस 129 किलोमीटर में से पंजाब में है 112 किलोमीटर और राजस्थान में है 17 किलोमीटर। लिख दूं कितनी? 129 किलोमीटर। इसमें से 112 किलोमीटर पी यानी पंजाब में और 17 किलोमीटर आर यानी राजस्थान में। तो शिवपुर हेड तक तो ये थी, लेकिन इसका विस्तार और किया गया और वर्तमान में ये पहुंच गई है अनूपगढ़ तक। अनूपगढ़ जो श्रीगंगानगर जिले में ही आता है। तो इसको हम एक अलग रंग से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ब्लैक ही रहने देते हैं। यहां से ये पहुंच गई अब किस जगह? अनूपगढ़ तक। तो ये लिखे हैं अनूपगढ़। और यहां तक अगर इसकी टोटल लंबाई देखो अनूपगढ़ तक, तो ये आ जाती है 292 किलोमीटर, 292 किलोमीटर। ठीक है साहब। अब वो क्षेत्र जो सीधे सीधे गंग नहर के जल प्रवाह क्षेत्र में नहीं आते, वहां तक पानी पहुंचाने के लिए इस गंग नहर से कुछ शाखाएं निकाली गई। उन शाखाओं को कहा गया वितरिकाएं, यानी कि जो जल का वितरण कर सकें। तो ऐसी यहां पर गंग नहर से 4 शाखाएं निकाली गई हैं, लालगढ़, लक्ष्मी नारायण, करणी जी और सामीजा। लालगढ़, लक्ष्मी नारायण, करणी जी और सामीजा, ये 4 शाखाएं निकाली गई हैं। और इन शाखाओं का जो पूरा तंत्र है, यानी जो टोटल इनकी लेंथ है या लंबाई है, वो है 1280 किलोमीटर। क्लियर? बना देता हूं शाखाएं। तो ये शाखाएं बनाते हैं हम रेड कलर से। 4 1 2 3 4 4 शाखाएं। क्या क्या नाम है? लालगढ़, लाल रंग से लिख दिया। लक्ष्मी नारायण, करणी जी और सामीजा। तो ये 4 शाखाएं निकाली गई। इनकी टोटल लेंथ कितनी है? 1280 किलोमीटर। तो ये ध्यान रख लेना कि गंग नहर पर जो टोटल वितरिकाएं हैं, उनका जो पूरा तंत्र है यानी पूरा जाल है, उसकी लेंथ 1280 किलोमीटर है। क्लियर यहां तक? अब कुछ बातें और समझना। इस नहर का निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता से पहले ही हो गया था। ठीक है। और गंग नहर के लिए भारत की स्वतंत्रता से पहले जो कुल आवंटित जल राशि थी वो थी 1.11 मिलियन एकड़ फुट। कितनी? 1.11 मिलियन एकड़ फुट। अब एकड़ फुट क्या होता है ये पिछले वीडियोस में मैं समझा चुका हूं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, स्वतंत्रता पूर्व यानी पहले कितनी जल राशि आवंटित थी? 1.11 मिलियन एकड़ फुट। लेकिन बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
गंग नहर के लिए कुछ और अतिरिक्त जल राशि भी तय कर दी गई, और वो अतिरिक्त जल राशि थी 0.33 मिलियन एकड़ फुट अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा। एक मिनट, अतिरिक्त है ना, कितनी? 0.33 मिलियन एकड़ फुट। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यह आता है 1.44 मिलियन एकड़ फुट, यानी कि गंग नहर को टोटल सतलज नदी से जो पानी मिलता है वर्तमान में वो मैक्सिमम कितना है? 1.44 मिलियन एकड़ फुट। क्लियर? अब ध्यान देना कि गंग नहर के द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो गंग नहर द्वारा टोटल 3.08 मिलियन हेक्टेयर 3.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। कितनी? 3.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, यानी ये तो सिंचाई की सुविधा इतने क्षेत्र में उपलब्ध होती है तो बहुत बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये वृहद सिंचाई परियोजना है, क्योंकि जो भी 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल से संबंधित होगी उसको हम वृहद सिंचाई परियोजना बोलते हैं। और ये मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में कि वृहद सिंचाई परियोजना की नवीनतम परिभाषा क्या है, कब निर्धारित की गई, और प्राचीनतम परिभाषा क्या थी जो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब इसका तो ले लो आप स्क्रीनशॉट, और अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को हम देखते हैं एक एक विकल्प को। तो ये आ जाओ भैया, क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी ट्रू स्टेटमेंट देना है। पहला है गंग नहर की शाखाओं की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। गलत। कितनी बताई मैंने आपको? गंग नहर की शाखाओं की टोटल लंबाई 1280 किलोमीटर बताई, तो ये गलत हो गया। कौन सी शाखाएं? करणी जी, लालगढ़, लक्ष्मी नारायण जी और सामीजा, यही थी ना 4 शाखाएं या वितरिकाएं। अगला, गंग नहर के लिए पानी भाखड़ा नांगल हेड वर्क्स से लिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि गंग नहर के लिए जो पानी लिया जाता है वो फिरोजपुर हेड वर्क्स से लिया जाता है। गौर करना, मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो समझौता हुआ था उसके तहत कौन सी तो नदी से पानी लिया जाता है? ये वाली नदी थी। कौन सी नदी? सतलज। सतलज नदी से पानी लिया जाता है। कहां से? पंजाब में। पंजाब में कहां से? फिरोजपुर से। फिरोजपुर में कहां से? हुसैनी वाला से। तो हुसैनी वाला में है फिरोजपुर हेड वर्क्स, वहां से लिया जाता है। ये जो डॉट हमने किया ना, ये है फिरोजपुर हेड वर्क्स, यहां से लिया जाता है। तो ये अगला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। कहां गया? ये रहा। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट ये गलत। इसके बाद है कि गंग नहर का जो प्रारूप है वो श्री कंवर सेन के द्वारा बनाया गया। ये ठीक है, ये ध्यान रखना कि कंवर सेन जो बीकानेर रियासत के चीफ इंजीनियर थे, और कंवर सेन के द्वारा गंग नहर का एक ड्राफ्ट बनाया गया था। कंवर सेन, वैसे इनका जो जन्म हुआ था वो हिसार में हुआ था। हिसार जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में आता है। कंवर सेन को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए पद्म भूषण भी दिया गया था। पद्म भूषण जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला होता है भारत रत्न, फिर दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। तो कंवर सेन को पद्म भूषण दिया गया था। कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर का ड्राफ्ट भी तैयार किया था, और वो जो शीर्षक था वो था बीकानेर राज्य में जल की आवश्यकता, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही है, ट्रू है। अगले पे आ जाओ। अगला है कि गंग नहर को कुल आवंटित जल की मात्रा 1.44 मिलियन एकड़ फुट है, तो ये सही है, मैं बता चुका। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1.11 मिलियन एकड़ फुट थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 0.33 मिलियन एकड़ फुट और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया? 1.44 मिलियन एकड़ फुट, तो सही है। अगला है कि गंग नहर की कुल सिंचाई क्षमता 3.08 लाख हेक्टेयर है, तो ये भी सही है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला है केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंग नहर का मरम्मत कार्य 2008 में पूर्ण किया जाना था। तो अब देखो थोड़ी सी इस मरम्मत को समझ लो एक बार। मरम्मत पे आ जाओ भैया। मरम्मत क्या है? एक बार इसको तो मैं हटाऊं, थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो ध्यान दो भैया कि ये गंग नहर लाई गई, अब बोलते रहो साथ साथ, कहां से लाई गई? पंजाब में, फिरोजपुर में, हुसैनी वाला से और
फिरोजपुर हेडवर्क्स से। कौन सी नदी से? सतलज नदी से। राजस्थान में आई, श्री गंगानगर के खक्का में एंटर किया, शिवपुर हेड तक लाया और बाद में ये अनूपगढ़ तक भी पहुंच गई। अब इस गंग नहर को बनाया था, कितनी पुरानी, 1927 में तो ये बन गई थी, चूने से बनाई हुई थी। तो उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय के बहुत हमको किले भी मिलते हैं जो पुराने हैं लेकिन फिर भी आज तक खड़े हैं। खैर हमारा विषय वो नहीं है। धीरे 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 समय आने पर ये जो नहर है ये जर्जर होती चली गई। अब जर्जर होती चली गई तो इससे पानी लीकेज होने लग गया, पानी यहां से बाहर निकलने लग गया, यहां से निकलने लग गया, यहां से निकलने लग गया, यहां से निकलने लग गया, यानी जगह जगह से पानी का लीकेज होने लग गया। अब इस लीकेज को बंद करने के लिए मरम्मत कराना जरूरी है। अब अगर मरम्मत कराओगे तो यहां से फिरोजपुर हेडवर्क्स से पानी को रोकना पड़ेगा। पानी को अगर रोकोगे तो यहां श्री गंगानगर का जो किसान है जिसने खेती की हुई है उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल की तो छोड़ो, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं होगा। तो जब तक इस गंग नहर का मरम्मत कार्य हो, इस दौरान जब तक पानी के सप्लाई को बंद रखा जाए तो वैकल्पिक रूप से पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एक बाईपास नहर निकाली गई। उसको कहा गया गंग नहर लिंक चैनल। क्या कहा गया? गंग नहर लिंक चैनल। अब कहानी क्या है कि जब यहां से पानी को बंद कर दिया जाएगा पंजाब से, तो राजस्थान सरकार ने हरियाणा सरकार से बात की। हरियाणा सरकार ने कहा कि ठीक है, आप हमसे पानी ले लो। तो अब एक लिंक चैनल निकाला गया, वही गंग नहर लिंक चैनल जो हरियाणा के यहां से यानी लोहगढ़ से और राजस्थान में साधुवाली तक उसको निकाला गया। यानी यहां से, ये कलर चेंज करें इसका, लोहगढ़ से और ये श्री गंगानगर में आ जाओ, यहां ये आया साधुवाली तक, इसको जोड़ दिया गया लोहगढ़ से और ये हो गया साधुवाली। कि जब तक आप गंग नहर का मरम्मत कार्य कराओगे तब तक यहां से बाईपास ले लो। इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था फरवरी 1984 में, 1984 में, ये ध्यान रखना, फरवरी 1984 में। तो ये था साहब आपका गंग नहर लिंक चैनल। पूछ लिया जाता है कहां से निकाला? हरियाणा से। हरियाणा में कहां से? लोहगढ़ से। राजस्थान में कहां जोड़ा गया? साधुवाली। साधुवाली कहां पर है? श्री गंगानगर में। ठीक है साहब। अब ध्यान देना, बाद में फिर जब ये नहर जर्जर होती चली गई तो इसके लिए जो हमारा केंद्रीय जल आयोग है उसने भी इस नहर के मरम्मत कार्य के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत की। किसने? केंद्रीय जल आयोग ने। कितनी धनराशि? लगभग बता रहा हूं 445 करोड़, 445 पॉइंट समथिंग है, तो मैं लगभग में बता रहा हूं 445 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। कब की? वर्ष 2000 ईस्वी में। और यह तय किया, इसके लिए एक डेडलाइन तय की कि 2008 तक, वर्ष 2008 तक आप गंग नहर का मरम्मत कार्य करवा लो। लेकिन डेडलाइन तय करने के बाद भी हमारे यहां कितना समय पर कार्य पूर्ण होता है ये हम जानते हैं। तो 2008 में इसका कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया, इसीलिए आगे भी इसका कार्य, मरम्मत कार्य चलता रहा। आप ध्यान देना कि केंद्रीय जल आयोग के द्वारा गंग नहर के मरम्मत कार्य के लिए ये जो 445 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई थी, तय की गई थी, इसमें 1/3 हिस्सा तो राजस्थान सरकार को वहन करना था और शेष बचा हुआ 2/3 सेंट्रल गवर्नमेंट को वहन करना था। 1/3 का मतलब 33% राजस्थान सरकार और 2/3 का मतलब हो गया 67% सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? तो अब हमारे वापस उस क्वेश्चन की तरफ आप आ जाओ। तो ये छठा था कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंग नहर का मरम्मत कार्य वर्ष 2008 में पूर्ण किया जाना था। तो बिल्कुल सही है, 2008 में पूर्ण किया जाना था, कंप्लीट। अगला है कि गंग नहर लिंक चैनल के निर्माण का उद्देश्य गंग नहर द्वारा सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करना था। गलत। गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण क्यों किया गया था? ताकि जब गंग नहर का मरम्मत कार्य चले तो ऐसी स्थिति में श्री गंगानगर के लोगों को, वहां के किसान को एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। यानी वहां गंग नहर से तो पानी बंद रहेगा तो फिर उनको पानी कैसे मिले श्री गंगानगर के किसानों को? तो इसीलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण हुआ था, सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करने के लिए नहीं हुआ था। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट हो गया आपका गलत।
तो ये था गंग नहर से संबंधित